हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ माइवन क्या है एंड माइवन में जो एल्यूमिनियम होता है उसका क्या ग्रेड होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हाउ दिस एलुफॉर्म इज डन एंड ऑल राइट। और मैंने आपको एक एज अ असाइनमेंट भी दिया था कि ये एमएफएस का फॉर्मर का वीडियो देख लो। आई होप यू हैव सीन दैट। या फाइन। नाउ वन क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड कि फॉर्मर क्या है, ऑल दोस थिंग्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर इतना ही उसका डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर इतने एडवांटेजेस है तो सारे जगह पे क्यों यूज नहीं कर रहे? विल ट्राई टू सी द डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज हाई इनिशियल कॉस्ट। ये जो एल्यूमिनियम के पैनल्स जो हमें बनाना होते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो इनिशियल कॉस्ट जो होता है ना इसका, वो बहुत ज्यादा होता है। माई वन फॉर्मर पैनल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम विच इज एक्सपेंसिव। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई कंपेयर टू कन्वेंशनल, जो हम प्लाईबोर्ड और बैटन्स को यूज करके जो करते हैं ना, उसको कंपैरिजन में एल्यूमिनियम बहुत हाई है। एंड ये आपका स्मॉल स्केल और छोटे मोटे घर आप जब बनाओगे, अगर मान लो कल आपको एक घर बनाना है तो आप भी आपके लिए तो घर बना रहे हो ना, उसके लिए आप एलुफॉर्म की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? आपने मान लो पैनल भी बना लिया, फिर उस पैनल का क्या करोगे? दूसरे लोग आपके जैसे घर नहीं बनाने वाले हैं, उनका रिक्वायरमेंट अलग है, आपका रिक्वायरमेंट अलग है, तो वहां पे काम नहीं करेगा। Second is not flexible for design changes. Again, once the design is finalized, changes are difficult. Any modification requires new panel, extra cost. समझ में आ रहा है? तो आप एक बार डिजाइन आपने शेल प्लान पूरा बना लिया, फिर बाद में ये नहीं बोलोगे नहीं ये रूम का थोड़ा छोटा, इस रूम को थोड़ा बड़ा करो, वैसा नहीं कर पाएंगे। कन्वेंशनल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार पूरा तुमने स्ट्रक्चर बनाने के बाद ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करने के टाइम में यू कैन डिसाइड, चलो मान लो बाथरूम थोड़ा आपका छोटा हो गया है, तो ब्रिक को थोड़ा तोड़ के और एक दो लेट से कोई 100 mm उस तरफ ले सकते हो, अंदर की तरफ ले सकते हो। सही है ना? तब तक आपके पास टाइम है। आलू फॉर्म में स्टार्टिंग में आपको डिसाइड करना है कि बाथरूम साइज या रूम साइज आपको कितना चाहिए। वंस इट इज फाइनलाइज, आपका पूरा पैनल बन गया है, अगेन यू कैन नॉट चेंज इट लेटर। ठीक है। फाइन। आप चेंज करना है तो कर सकते हो, अगेन वो मॉडिफिकेशन चार्ज बहुत एक्स्ट्रा लगेगा। इसीलिए ये आपका बेस्ट ओनली फॉर रिपीटेटिव फ्लोर प्लान। इसलिए मैंने कहा अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या होता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का प्लान सेम ही रहेगा और हर फ्लोर में सेम ही रहेगा, तो वहां पे रिपीटेटिव यूज है, तो प्लान चेंज नहीं होने वाला है, तब वहां पे आपका काम आएगा। एंड ऑल्सो ये जो अल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है ना, ये सिर्फ आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज हो रहा है। वेर इट इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका हाई राइज फर्स्ट, नहीं तो मास हाउसिंग प्रोजेक्ट, मास हाउसिंग या रो हाउस, मास हाउसिंग या रो हाउसेस। ठीक है, रो हाउसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग एक वीडियो दिखा दी, यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। कल आप बोलोगे सर हम कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में यूज नहीं होगा, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग, मेरा रिक्वायरमेंट, मेरा प्लॉट साइज कुछ अलग है, किसी और का अलग है। कमर्शियल बिल्डिंग में डिपेंड करेगा आप क्या बनाना चाह रहे हो। मॉल बनाना चाह रहे हो, इट मे बी इवन हॉस्पिटल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो हर एक बंदे का अलग अलग प्लान रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग प्लान, तो वहां पे अलोफॉर्म का किसी काम काम नहीं आएगा। बट वेन इज हाई राइज बिल्डिंग, हाउस एंड ऑल, तो पता है कि एक किचन चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, लेट्स से 2 बाथरूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, बालकनी चाहिए। इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बट वेन इट कम्स टू कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड ऑल, पूरा चेंज हो जाए। मॉल का रिक्वायरमेंट अलग है, कमर्शियल बिल्डिंग्स का रिक्वायरमेंट अलग है, सो दैट इज वाई वहां पे काम नहीं आएगा। ठीक है। एंड अगेन आपका ये जो ये वाला प्रोजेक्ट्स है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए या लेटर से आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गई, वहां पे आपका सब माईवान का कोई काम है ही नहीं। ठीक है। फाइन। नेक्स्ट इज स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। ये आपका जो नॉर्मल होता है फॉर्म वर्क एंड ऑल, उसमें आप गांव के कोई मिस्त्री या नॉर्मल कोई बंदे को लेके वो काम करके देगा। बट व्हेन इट कम्स टू अल्यूमिनियम फॉर्म वर्क, इसमें एक अच्छा स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि उसको पैनल का नंबर पढ़ना आना चाहिए, वो सारे चीज का नॉलेज होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड ट्रेन्ड वर्कर्स फॉर इंस्टॉलेशन एंड अलाइनमेंट। Mistakes in fixing panel can affect the entire structure quality. Not ideal where skilled labor is not available. Next is आपका हाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पैनल क्या होगा, उसको सही से आपको रखना पड़ेगा, हैंडलिंग सही से करना पड़ेगा। अगर आप सही से हैंडलिंग नहीं, वो डैमेज हो जाएगा, फिर अगेन ज्यादा खर्चा आएगा, रिपेयर पैनल इज कॉस्टली एंड ऑल। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग मॉडिफिकेशन। अगेन जैसे मैंने कहा, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करेंगे, फिर उसका वॉल का चेजिंग वर्क करेंगे, फिर आपका जीआई का जो गेज बॉक्स है ना, हम वहां पे लगाएंगे। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको प्लान करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल का कॉन्डक्ट कहाँ पे आएगा, प्लम्बिंग के पाइप्स कहाँ पे आएंगे। कल आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं इधर नहीं आना चाहिए उधर, फिर आपको तोड़ के दोबारा आपको चेजिंग का काम
करना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ कटिंग, कॉन्क्रीट कटिंग एंड ऑल, कॉन्क्रीट वो सारी कटिंग करना पड़ेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट लास्ट इज आपका नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट विच आई ऑलरेडी टोल्ड। प्रोजेक्ट इज लार्ज स्केल, ज्यादा रिपीटेशन आएगा तब भी आपका इफेक्टिव है, एंड स्मॉल विला स्मॉल बिल्डिंग के लिए आपका काम नहीं आएगा। तो आप पूछोगे सर अगर ये बहुत हाई कॉस्ट है तो हम हाई राइज बिल्डिंग में इसका यूज कैसे आएगा, मतलब इसको हम कैसे, हाई राइज बिल्डिंग में क्या होगा 45 फ्लोर 50 फ्लोर्स रहेंगे। तो जैसे आपका 20 फ्लोर हो जाएगा ना, 20 से ऊपर फ्लोर अगर आपके जाएंगे तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट स्पीड भी होगा, और जो भी आपने इनिशियल कॉस्ट आपने स्पेंड किया था ना, आपको 20 रिपीटेशन के बाद इसका आपको प्रॉफिट आने के लिए दिखेंगे। वेर एज प्लाईवुड में क्या होगा, 5 से रिपीटेशन के बाद आपका प्लाईवुड पूरा इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं। ये आप 100 से लेके 120 रिपीटेशन आप कर सकते हो पूरे पैनल्स का। इसीलिए हाई राइज बिल्डिंग में आपका थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जैसे आपका 20 फ्लोर से ऊपर वाला बिल्डिंग अगर है तो वहां पे आप रिपीटेड यूज हो जाएगा ना आपका, एंड सेम पैनल आप अगले वाले बिल्डिंग में थोड़ा इसको रिफर्बिश करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस पार्ट, जो आपको पता भी होना चाहिए। कल अगर कोई पूछेगा तो कमर्शियल बिल्डिंग में क्यों यूज नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे रिपीटेटिव काम है ही नहीं। एक बार मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया तो बार बार मैं सेम टाइप की कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा ना, दैट इज वाई इट इज। ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग टू द ग्रेड ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो समझ में आ गया। जैसे हमारा स्टील रीबार होता है, रीबार हमारा हमें पता है कि FE415 FE500 550 का ग्रेड है, कंक्रीट का भी ग्रेड, तो एल्यूमिनियम का भी कुछ ग्रेड होता है ना, तो दैट विल सी दैट। सो यूजुअली जो ग्रेड होता है इसको बोलते हैं 6061 T6 होता है। ये जो एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क में, जो एल्यूमिनियम का जो ग्रेड होता है दैट इज 6061, इसका नंबर होता है T6। ये जो T6 होता है ना, इट्स कॉल्ड टेम्पर ऑफ एल्यूमिनियम, जो आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस देगा। ठीक है, next is what is 6061? So 6061 is a heat treatable aluminum alloy mainly made of magnesium, silicon, and it is known for high strength to weight ratio. ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा इट कंपेयर टू द वेट रेशियो। इसमें गुड करोजन रेजिस्टेंस भी आएगा, गुड वेल्डेबिलिटी, क्योंकि आपको कुछ जगह पे ना ये सारी चीज आपको वेल्ड करना पड़ेगा, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी। तो ये सारे इसके 6061 जो एल्यूमिनियम है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक है, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स, एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। उसके बाद स्केफोल्डिंग वाला मटेरियल जो होता है वो भी आपका एल्यूमिनियम का ही होता है, स्केफोल्डिंग मटेरियल्स, राइट। एंड आपका एक्सट्रूडेड सेक्शंस जो होते हैं, छोटे छोटे पोर्शन जो हम एक्सट्रूड बनाते हैं ना, तो वो सारे आपके एल्यूमिनियम के होते हैं, जो यूजुअली 6061 T6 का ग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ व्हाट डज T6 मीन। हमें ऑलरेडी पता है कि T6 मतलब आपका टेम्पर डेसिग्नेशन होता है, वो मैंने पॉइंट वाइज में लिखा है यहाँ पे, इतना सब आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोर्स बना रहा हूँ, मुझे समझाना पड़ता है। नोबडी विल आस्क यू ऑल दिस थिंग्स इंटरव्यू एंड, हाँ वो इतना पूछेगा कि ग्रेड क्या है, विच ऑलरेडी नो 6061 उसका ग्रेड होता है T6। T6 मतलब वो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T6 वो पूछेगा तो आपको बोलना है कि T6 मतलब रेफर्स टू द टेम्पर ऑफ एल्यूमिनियम, जो आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। इतना ही याद रखना है, बाकी बस मैंने लिखा है, ये उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे लिखा है इन एल्यूमिनियम एलॉयज द टेम्पर, जो टेम्पर होता है दैट टेल्स द हीट ट्रीटमेंट कंडीशन। टेम्परिंग इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय refers to the heat treatment process that aluminum alloy undergo to modify its mechanical properties such as its hardness, yield strength, ये elongation जो होता है ना, वो सारी चीज आपको इस टेम्परिंग से मिल जाता है। अभी इसमें कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। स्टेप 1 आपका सॉल्यूशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट होता है, ये बहुत आपको हाई ट्रीट, आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आगे जाके, यूट्यूब में कोई एक वीडियो देख लेना जो एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगेन नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ साइट इंजीनियर एंड ऑल, उस लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए, बट या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको 2 3 4 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी कभी आपको फैक्ट्री में फॉर्म वर्क वाले फैक्ट्री में भी काम करना होता है, फैब्रिकेशन में, तब ये सारे नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, बस फर्स्ट हम इसका सॉल्यूशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट करेंगे, इतने इतने टेम्परेचर में इसको हम क्या करेंगे, हाई हीट में इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। फिर इसको क्विंचिंग करना पड़ता है, क्विंचिंग मतलब आपको डायरेक्टली रैपिड कूलिंग करना पड़ता है पानी के साथ, तो फ्रीजर्स द अलोइंग एलिमेंट्स इन द सॉल्यूशन, लॉक्स द स्ट्रक्चर इन अनस्टेबल स्टेट, सॉफ्ट बट रेडी फॉर स्ट्रेंथनिंग। फिर आपको आर्टिफिशियल एजिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, जहाँ पे आप फिर रीहीटिंग करोगे एट अ लोअर टेम्परेचर ऑफ 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में 530 से 550 तक किया, फिर उसको आपने क्विंचिंग किया इस तरह से कोल्ड वाटर के साथ, फिर दोबारा आप इसको क्या करोगे, लो टेम्परेचर में आप इसको हीट करोगे। ठीक है, या तो इससे क्या होगा, दिस पार्टिकल ब्लॉक द डिसलोकेशन मूवमेंट, रिजल्ट हायर स्ट्रेंथ एंड हायर हार्डनेस। या ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई 6061 T6 इज यूज्ड इन माई वन और अल्फॉर्म। दिस इज आंसर फॉर दैट। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, करोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा है, गुड वेल्डेबिलिटी भी है,
और हम जो यू बोल रहे हैं कि 100 to 120 टाइम्स इसका हम रिपीटेशन कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे 6061 T6 अल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, इसलिए उतना रिपीटेशन हम कर सकते हैं, और लाइट वेट भी है तो फास्टर कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब हमने यहाँ पे टी लिखा है, राइट, T6, तो टी का मतलब क्या है? देखो, जब अल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो एल्यूमिनियम एसोसिएशन, इनके थ्रू अलग अलग वहाँ पे डेसिग्नेशन दिया है। टी का मतलब है वो हीट ट्रीटेड होता है। इट इज एन एनहांस्ड टेम्पर दैट पोजेसेस अ हाई फैटिक स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। कुछ जगह पे लेट्स से इंस्टेड ऑफ टी यहाँ पे ओ लिखा रहेगा, ओ का मतलब अनिल्ड होता है। इट इज अ फुल्ली सॉफ्टन टेम्पर विथ मिनिमल हार्डनेस दैट इज सुटेबल फॉर मेकिंग रॉड प्रोडक्ट्स। कभी जगह पे इंस्टेड ऑफ टी एच लिखा होता है तो स्ट्रेन हार्डन्ड होता है। इट इज अ मॉडरेट हाई यील्ड स्ट्रेंथ एंड लो डक्टिलिटी सिंस इट इज स्ट्रेंथन थ्रू कोल्ड वर्किंग। कभी कभी एफ लिखा रहता है, हैज फैब्रिकेटेड, इट हैज नॉट अंडरगोन एनी ट्रीटमेंट एंड इज इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन पोस्ट द फैब्रिकेशन। तो इस तरह से आपके डेसिग्नेशन आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग। तो जनरली अंडरस्टैंड, हमारा जो माई वन में होता है वो टी होता है, एंड उस टी का मतलब है हीट ट्रीटेड होता है। ठीक है, दैट्स इट, फाइन, बस इतना आपको याद रखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप एक बेसिक लेवल तक आपको थोड़ा भी नॉलेज आ चुका होगा कि एल्यूमिनियम फॉर्मर क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सा ग्रेड ऑफ एल्यूमिनियम हमें यूज करना है, उसका मीनिंग क्या है, 6061 मतलब क्या है, T6 में टी का मतलब क्या है। ऑल दिस नॉलेज यू हैव, दैट इज सफिशिएंट। अगले लेक्चर में विल टेक सम क्विज क्वेश्चंस, ताकि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, थोड़ा हम उसका रिवीजन करेंगे, एंड देन स्लोली स्लोली विल गो फॉरवर्ड विद द अदर लेक्चर्स। इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, वो सारी चीज हम करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.